नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपसे बात करेंगे एक सच्ची कहानी जो कि मुझे बताई है माता सुखदेव कौर कनाडा से। तो उन्होंने बताई है उनकी नानी के साथ क्या हुआ था, किस प्रकार से वो मर गई थी और 3 दिन तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया क्योंकि उनकी पूरी बॉडी तो ठंडी हो चुकी थी, श्वास बंद था, सब कुछ शरीर खत्म था, लेकिन पैरों में गर्मी थी। पैर में गर्मी होने के कारण पैर गर्म रहा, पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी है, पैर गर्म रहा। इस कारण जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि इसकी परलोक यात्रा हुई है, ये पूरी तरह से मृत नहीं कही जा सकती, इसकी परलोक यात्रा है और संभावना है कि वापस भी आ सकती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बुजुर्ग एक दूसरे से सुनते थे कि ऐसा होता है। तो ऐसा ही हुआ जब वो इनकी नानी थी, जो ये गांव पड़ता है डफर, गढ़दीवाल जिला है होशियारपुर, पंजाब में, हमारे नजदीक ही है होशियारपुर। होशियारपुर में कस्बा पड़ता है गढ़दीवाल और वहां पे डफर गांव की कहानी है। तो माला नाम की वो माता जी उस समय उठ के बैठ गई और उन्होंने जैसे ही बताया कि दूसरी माला का पता करो। एक ही गांव में दो नाम की थी और यमदूत एक, क्योंकि वहां से जो निकली थी कि इस व्यक्ति को लेके आओ, तो वो गलती से दूसरे को ले गए। उन्होंने बताया क्योंकि उस समय पे वो अनपढ़ थी, टीवी वगैरह तो बहुत बाद में आए, यानी कि उस समय पे रेडियो भी कहीं बहुत विरले विरले गांव में होता था, तो उनको इस चीज का पता नहीं था। लेकिन उन्होंने अनपढ़ थे, अपनी कहानी क्या बताई, उन्होंने बताया कि जैसे ही वो मर गई, मरने के बाद उन्होंने देखा कि उनको दो यमदूत, जो कि यमदूत इनका स्वरूप बहुत भयानक ही होता है, और जितने भी लोगों ने ये इस तरह के पूरे भारत में या भारत के बाहर भी जो लोगों के साथ ऐसा हुआ है मरने के बाद जिंदा, उन्होंने लगभग यही कहानी बताई है। जब भी यमदूत किसी को लेके जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि सबको यमदूत लेते जाते हैं, जो बहुत अच्छी आत्माएं, भली आत्माएं, पुण्य आत्माएं, परमात्मा का नाम लेने वाली आत्माएं होती हैं, उनको लेने के लिए यमदूत आते हैं, उनको यमदूत आते हैं। कुछ ऐसी मीडियम सी आत्माएं होती हैं, वो मरने के बाद उनको लेने कोई भी नहीं आता, ऊपर का कोई उनको पता ही नहीं चलता कि ऊपर भी कोई लोक है, मरने के बाद भी नहीं पता चलता, वो यहीं पे भूत प्रेत बन के भटकते रहते हैं, क्योंकि आत्मा एक सूक्ष्म एनर्जी है, ये जिंदा जीवी शरीर से बाहर निकल के वापस आ जाती है बॉडी में। तो जब उन्होंने बताया कि उनको दो भयानक स्वरूप वाले दो यम पकड़ के लेके जा रहे हैं और बुरी तरह से उसको मार रहे हैं, जगह जगह मार रहे हैं, डंडे जो जो उनके पास में हाथ आ रहा है वो मार के उसको घसीट के लेके जा रहे हैं। और जब वो यमपुरी पहुंची तो उन्होंने इशारे से बताया, क्योंकि अनपढ़ थी, ये भी उनको कहना नहीं आया कि एक जो रास्ता था, तो उंगलियों के इशारे से बता दी थी, ऐसे प्लस का निशान बना के कि एक ऐसा निशान है, और बिल्कुल जहां सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक रास्ता था और एक तरफ वहां पे परियों का नृत्य होता था, जिसे हम, अभी मुझे नाम भूल गया उस लोक का, गंधर्व लोक, गंधर्व लोक इस तरफ था, एक तरफ स्वर्ग लोक था, एक तरफ जो बहुत पापी आत्माएं थी वो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में थी। वहां पे खून की नदियां, जैसे कि, क्योंकि ये सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने कभी गरुड़ पुराण पढ़ा नहीं, गरुड़ पुराण में ये सब वर्णित है किस प्रकार वहां पे कैसे कैसे भयंकर 28 प्रकार के नरक हैं जहां पे यातनाएं दी जाती हैं। हालांकि कुछ महापुरुषों ने इसको निकारा भी है, क्योंकि उसके दूसरे कारण थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि है नहीं, बल्कि दूसरे कारणों से, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बहुत मोटी होती है और वो हर बात को अपने ही हिसाब से समझता है, इसलिए कुछ महापुरुषों ने उसे नकारा भी था, सबने नहीं। लेकिन जो अनुभव लोगों के आए वो इस प्रकार से आए कि बिल्कुल सेंटर में वहां पे एक बहुत बड़ी नदी चल रही थी, कहीं आग की, कहीं खून की, कहीं पस जैसी नदी, उसमें आत्माओं को बड़ी बुरी तरह से मारा जा रहा था, उनको यातनाएं दी जा रही थी, और वहां पे बड़ा भयंकर, बहुत भयंकर, ऐसा भयंकर कि वो जिंदा हो गई। उसके बाद कई दिन तक उनका शरीर कांपता रहा उस दृश्य को याद करके। उसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया, पूरा जीवन उनका धर्म कर्म पाप पुण्य में, पाप से बिल्कुल दूर, पुण्य में लग गया, नाम में लग गया पूरा जीवन। तो जैसे ही वो
वहां पे पहुंची, वो उस तरफ से नरक से आंखें हटा के दूसरी तरफ देखती थी जहां पे नृत्य हो रहा है। गंधर्व लोग या स्वर्ग की और देख भी लेती थी। देखने भर से यम लोगों ने उसे भयंकर मारना शुरू कर देते थे कि तुम्हारा हिसाब नहीं हुआ है, तुम इस तरफ देख भी नहीं सकती। वो आगे लेके जा रही हैं तो रास्ते में वो बताती हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा, क्योंकि वो समय राजा महाराजाओं का ही था, तो बड़े बड़े राजा महाराजा उसी तरह की पोशाकों में बैठे हुए हैं और बड़े तड़फ रहे हैं, हमें खाना दो, हमें पानी दो, हमें ये दो, हमें वो दो। तो वहां पे यमदूत उसको कहते हैं, उनको राजाओं को, कि तुम लोगों ने सोना चांदी हीरे दान किए हैं, वो तुम्हारे पड़े हैं, तुम इसको खा लो। तुमने खाना दान किया ही नहीं, तुम्हें खाना कहां से दे? तो वो खाना नहीं देते थे। वो कहते हैं जो तुमने सोना चांदी दान किया था, उनको जो वहां पे ज्ञान मिला कि जो तुमने सोना चांदी दान किया उससे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे, तुम्हारे जो पाप तुमने किए हुए हैं वो कम हो जाएंगे, उसका तुम्हें पुण्य मिलेगा, उसका तुम्हें पुण्य मिलेगा, लेकिन उसके बदले खाना नहीं मिलेगा। खाना तभी मिलता है जब तुमने खाना दिया हो। वो राजा महाराजा उसने तड़पते हुए देखे, फिर उसको लेके गए। जब यमपुरी में पहुंचे, वहां पे एक उन्होंने देखा बड़े ऊंचे सिंहासन पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और उसने पूछा ले आए इसको। तो जैसे ही उसने एक सुनहरी रंग की पोथी निकाली और उसमें देखा, तो उसने देखा इस आत्मा ने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं, ये देखो अपने कर्म। जैसे ही उसने बोला कि ये देखो अपने कर्म, तो तुरंत ये लगभग सभी जिनको यमदूत लेके गए हैं उन सभी के अनुभव एक से हैं, चाहे वो भारत के हैं, चाहे नेपाल, चाहे पाकिस्तान, जहां के भी आप लोगों के अनुभव देखेंगे जो मर के जिंदा हुए कुछ घंटों बाद, या चिता पे जाके कुछ लोग जिंदा हो गए, या कुछ दिनों तक ऐसे ही उनकी बॉडी में का कोई अंग फड़फड़ाता रहा, शरीर मृत रहा और दोबारा जिंदा हुए। और तब उसने बताया कि जैसे ही उसको वहां पे उसने कहा कि तुमने बहुत भयंकर कर्म किए हुए हैं, देखो अपने कर्म। जैसे ही उसने कर्म कहा तो वो समझा रही थी कि जैसे उनको ये, क्योंकि उस समय पे टीवी मूवी जैसी कोई चीज नहीं थी, तो वो बता रही थी कि वो पूरा चित्र वहां पे चलने लग गया, यानी कि वो पूरी मूवी चलने लग गई। और क्या मूवी में आ रहा है कि एक उसके घर मांगने वाला आया है कि मैया रोटी दे दे, माता रोटी दे दे। तो वो झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लेके उसे मारने के लिए भागी, झाड़ू लेके मारने के लिए उस मांगने वाले को भागी। यमराज ने कहा ये देखो तुम्हारे कर्म, ये तुमने कर्म किए हैं। तो उसको बड़ी भयंकर, उसने कहा कि मुझे इतनी अपने आप से गलानी हुई, इतनी अपने आप से शर्म आई कि मैंने ये क्या किया। तो उन्होंने कहा तुमने इसे खाना देने की जगह झाड़ू से मारना शुरू कर दिया, उसे भगाने लग गई, ये तुम्हारे कर्म है, तुमने तो कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। और जैसे जैसे वो पन्ना पलटते गए, तब उसने अचानक से कहा कि ये तुम गलत माला को लेके आए हो, माला को गलत को लेके आए हो, तुम दूसरी माला को लेके आओ, इसको जाओ वहीं पे छोड़ के आओ। अभी इसके 18 साल 10 महीने और 3 दिन शेष हैं, 18 साल 10 महीने 3 दिन शेष हैं, इसे छोड़ के आओ, दूसरी माला को उठा लाओ, जाओ। यमदूतों को आदेश दिया, यमदूत उसे लाए वापस और उसे बॉडी में पटक दिया। और जैसे ही बॉडी में पटका तो उसने बताया कि क्या उसके साथ कहानी हुई, और जो उसको मार पड़ी थी, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर पे पड़ती है, ऐसे ही होता है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में कचरा होता है, नेगेटिविटी होती है, उसी का असर हमारे स्थूल शरीर पर भी आता है। जो मार उसके पूरी बॉडी पे, सूक्ष्म बॉडी पे पड़ी हुई थी, उसका पूरा चित्रण उसके पूरे शरीर पे उभर के आ गया, जगह जगह नील पड़ गए, जगह जगह वो डंडे के जो जो उन्होंने मारा वो सब तरह की उसकी पूरे शरीर के ऊपर माल निशान पड़ गए। जो उनकी नानी थी जिन्होंने मुझे ये बताई, वो मुझे कई बार कनेक्ट करती हैं पूछने के लिए मैं भजन कैसे करूं, बंदगी कैसे करूं, यम दूतों की मार से कैसे बचूं, क्योंकि उन्होंने वो पूरी स्टोरी देखी है कि सुनिए अपनी नानी से क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, उसके बाद नानी कैसे बदल गई। जो पहले मांगने वाले को झाड़ू से मारने आती थी तो उठ के बैठ गई और उठ के बताया कि दूसरी माला का पता करो, तब तक वो दूसरी निकल चुकी थी, वो शरीर छोड़ चुकी थी। उसके बाद उसने जो किसी को कुछ नहीं देती थी, उसके बाद उसका रोज का नियम हो गया कि 24 घंटे वाहिगुरु 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 के अलावा कुछ दूसरा शब्द ना निकले। इतना, क्योंकि वो सारा देख लिया था। अब कैसे इंसान उसको जो देख लिया है उससे कैसे इंसान दूर हो सकता है। और रोज का नियम हो गया कि सुबह दिन उठने से पहले, दिन चढ़ने से पहले
वो रोटियां इतनी सारी बनाती थी। वहां पे महाशय, एक महाशय बिरादरी के लोग हैं, महाशय जो कि बहुत गरीब लोग हुआ करते थे, तो इतनी सारी रोटियां बना के जो कुछ भी उसके पास उस समय होता था, अचार प्याज, वो उसके साथ रख के उन सब में रोज बांट के आती थी, रोज बांट के आती थी। और जब उसके पूरा समय हुआ, 18 साल 3 महीने और 10 दिन बाकी रह गए, तब उनकी जो, जिन्होंने मुझे स्टोरी बताई, सुखदेव कौर जी जिनकी नानी थी, तो उनकी माता अपनी माता के पास गई, उनके पास, माला के पास, की शादी हुई थी घर में, कि ये तुम मेरी तरफ से सूट रखो। उसने कहा कि अब सूट की जरूरत नहीं, मेरे 10 दिन रह गए हैं, मेरे 10 दिन बाकी हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना, तुम सबको चिट्ठियां डालो, सबको बुलाओ मेरे पास। उसने चिट्ठियां डाल के सबको बुलाया, लेकिन फर्क पड़ चुका था, क्योंकि 18 साल जो उन्होंने तप किया था, जो दान किया था, जो पुण्य किया था, उससे भीतर एक संतुष्टि आ गई और बहुत खुश हो गई कि अब मेरा आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है आगे का रास्ता, अब मुझे कोई चिंता नहीं। तो बिल्कुल पूरे समय पे, जो उन्होंने 18 साल पहले समय बताया था, बिल्कुल उसी टाइम पे, पूरे समय पे 18 साल 10 महीने और 18 साल 10 महीने और 3 दिन बाद उन्होंने देह त्यागी, लेकिन बहुत खुशी से त्यागी, बहुत आनंदित होकर त्यागी, क्योंकि अब पता था कि मैंने जो करने आई थी वो मैंने कर लिया, नाम भी मैंने जप लिया, सब कुछ कर लिया, और आगे का मेरा रास्ता क्लियर है। सच्चाई यही है कि यहाँ पे जो मनुष्य आता है वो बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे हम रामलीला में देखते हैं, एक आदमी राम बन गया, एक रावण बन गया, वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बैठ के इकट्ठे चाय पीते हैं, क्योंकि वहां पे जाके पता चल गया, पता होता है कि हम मूल रूप से कौन है, हम असल में कौन है। तो पीछे बैठ के इकट्ठे प्रेम से चाय पीते हैं, और जब पर्दे के सामने रामलीला करते हैं तो दोनों लड़ाई करते हैं। ऐसे ही मनुष्य का जीवन होता है। जब हम यहाँ पे इस रंगमंच में, इस धरती पे आए होते हैं, तब हम सब तरह के अपने क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन भीतर हमारे अवचेतन मन को पता होता है हम कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, सब कुछ हमारे भीतर पता होता है। लेकिन फिर भी मनुष्य इतनी मोटी बुद्धि का है कि ना तो परमात्मा का नाम जपता है और ना कुछ और भला काम करने का सोचता है। ये बहुत हमारा दुर्भाग्य है। प्रकृति उस सारे पूरे सिस्टम को डिलीट कर देती है, भुला देती है। पिछला दूसरे लोग का वो सारा सिस्टम भुला दिया जाता है, ताकि जो हम कर्म करें हम अपनी निष्ठा से करें, जो हमारे भीतर रियलिटी अगर याद रह गया पिछला, तब तो कोई बुरा कर ही नहीं सकता। तो प्रकृति रीसेट इसलिए करती है ताकि व्यक्ति के भीतर, ऐसे नहीं यहां पे किसी को जन्म दिया जाता, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दी जाती है जो ऊपर से आती है आत्माएं। अब तुमने जाना है, नाम जपना है, ये करना है, ये करना, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आत्मा में जब विकार आ जाते हैं, बेईमानी आ जाती है, तब इन सब क्रियाकलापों को, धार्मिकता को हम छोड़ देते हैं। तब कहते हैं यही जग सच्चा, आगे के डठा। ये पंजाबी की कहावत है कि आगे किसने देखा है, यही सच्चा है। लेकिन जब वहां पे जाती है तब पता चलता है कि ये तो क्षण भंगुर था, वहां की आयु बहुत लंबी है, वहां सैकड़ों, हजारों, लाखों साल तक भी आत्मा की यात्रा होती है और वो चलती रहती है, दोबारा फिर अपने कर्म करने के लिए यहाँ पे आती है। कम से कम अपने जीवन में रोज का नियम बनाएं, 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को आप परमात्मा का जाप करें। कोई दान पुण्य कर सके तो सबसे अच्छा। उन्होंने यही देखा था कि वहां पे सबसे जो गहरा पुण्य था वो किसी को भोजन कराना था। आप सोना भी दान करते हो वो कम प्रभावशाली उन्होंने देखा कि सबसे प्रभावशाली वहां पे किसी को आपने खाना खिला दिया, किसी का पेट भर दिया, ये चीज देखी गई। जितना हो सके परमात्मा को जीवन में उतारें, वही यहां वहां सहायता करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।